हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बिहार के सीतामढ़ी जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। हालात पर नियंत्रण को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से फेल्योर साबित हो रही है। सीतामढ़ी के बैरगनिया बाजार में देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बाजार गूंज उठा। अपराधियों ने एक शख्स को खदेड़ कर गोली मार दी। बताया जाता है कि जिस शख्स को अपराधियों ने गोली मारी है उसका नाम राकेश झा है, जो बैरगनिया का ही रहने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए राकेश एक होटल में घुस गया, फिर भी अपराधियों ने उसे होटल में घुसकर गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सीतामढ़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीड़-भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बाजार में बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद थी, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद भी अपराधी पिस्टल और गोलियों का सहारा लेते हुए वहां से गायब हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए। बताया जाता है जो मृतक राकेश झा भी हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। आपसी वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि राकेश झा के ग्रामीण बताते हैं कि मृतक अब पूरी तरीके से सामाजिक कार्य से जुड़ गया था और अपराध से नाता बिल्कुल तोड़ लिया था। ऐसे है, हमारा छोटा भाई हमारा गांव का है, मेरा छोटा भाई है। जैसा हमको जानकारी मिली है, हम तुरंत अभी हार्ड एंड फास्ट यहाँ आए हैं। यहाँ डॉक्टर लोग देखे हैं तो उस स्थिति में राकेश झा अभी जीवित नहीं है। नया नाम है, पिताजी डेथ कर चुके हैं। कोई दुश्मनी नहीं है, गांव का बहुत अच्छा समाजसेवी लड़का था। गांव की सेवा ये सोशल नेटवर्कर, मेरे सोशल वर्कर था, गांव समाज के देख रेख नहीं, ये चीज़ मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हमको जैसे जानकारी हुई है, बैरगनिया जो है ना, कोई होटल है, वहाँ पर गोली लगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान मेरा नाम। हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिला में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो जिले में अपराधियों का बोलबाला है। पिछले एक पखवाड़े के भीतर कई ऐसी घटना हुई है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना लाजमी है। क्या मामला है? देखिए, बैरगनिया थाना अंतर्गत वहाँ पे एक राजा होटल है, उसके बगल में अभी शाम में लगभग 6-6:15 बजे घटना हुई है, जिसमें राकेश झा नाम से एक व्यक्ति है, पति के रहने वाले, उनकी गोली लगने की मृत्यु हुई है। इस संबंध में हम लोग जाँच और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें संलिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। वहीं जदयू नेता विमल शुक्ला ने घटना को राजनीतिक रंजिश बताया है। जो हम लोग को जानकारी अभी तुरंत मिली है, चूंकि ये मेरा मानना है कि ये राकेश झा काफी सामाजिक कार्यकर्ता था, मजबूत था। अभी चुनाव में हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं उनको जिताने में इनकी अहम भूमिका थी, और उसी समय से इसके पीछे लोग पड़े हुए थे। और निश्चित रूप से इसमें राजनीति की हत्या है। इसकी जांच मैं मांग करता हूं कि CBI से जांच करा दी जाए, पर्दाफाश हो जाएगा। और इसमें पुलिस की भी सहभागिता है। बैरगनिया थाना प्रभारी 4 दिन पहले इस लड़का ने मुझको टेलीफोन किया कि हमको धमका रहे हैं, और मैंने SP को भी कहा था, SP भी डांटी थी थाना प्रभारी को। और उसके बाद थाना प्रभारी कल होके कह रहे हैं राकेश को टेलीफोन करके कि तुम SP से मुझको पैरवी कराते हो। ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाला था, ये अनकंटेस्टेड चुनाव जीता, इसीलिए ये मोतीलाल जी को मदद किया और जीत हुई। इसीलिए राजनीतिक साजिश के तहत जो हारने वाले उम्मीदवार हो, चाहे जो भी साजिश अपराधियों से मिलकर इसकी हत्या करवाई है। 15 राउंड गोली चली है वहां, जैसा सूचना दे रहे बैरगनिया से लोगों ने, और एक भी खोखा बरामद नहीं हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर पुलिस क्या कर रहे थे? थाना के बगल में बाजार में हत्या हो रही है और थाना के लोग इसको उठा के ला रहे हैं, और एक भी अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ। शर्म की बात है। वैसे थाना प्रभारी पर, बैरगनिया के थाना प्रभारी पर तो मुकदमा होना चाहिए 302 के। इसके हत्या में उनकी संलिप्तता है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जांच हो जाए तो पर्दा उठ जाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल हैं।